निर्वासित सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक छोड़कर गए थे, आश्रम में नहीं। इस आश्रम के विषय में यहाँ के जनमानस की यही धारणा है कि लक्ष्मण जी सीता जी को इस आश्रम के नजदीक ही छोड़कर गए थे। भले ही वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के प्रमाणों अनुसार वह स्थल गंगा नदी का तट था, फिर भी हम जनमानस की मान्यता पर इस स्थल को परीक्षण में सफल मानते हैं, क्योंकि इस परीक्षण का कोई अन्य भौगोलिक तथ्य नहीं बनता। सुराग 11वां, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा और गंगा नदी के संगम के पास था। जानकारी हेतु दोनों तमसा नदियां गंगा और गोमती, इन सभी की भौगोलिक स्थिति की जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं, जिनके अनुसार पहली तमसा नदी उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर बक्सर और बलिया के मध्य गंगा में मिलती है और दूसरी तमसा नदी रीवा और सतना के मध्यवर्ती जलाशयों से निकलकर सिरसा में गंगा में मिलती है। इसलिए दोनों में से किसी भी तमसा और गंगा नदी के संगम स्थल के प्रमाण इस आश्रम के साथ कभी भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि गंगा और दूसरी तमसा नदी का मौजूदा संगम पंजाब प्रदेश से बाहर उत्तर प्रदेश में 1241 किलोमीटर की दूरी पर सिरसा में आज भी मौजूद है। इसलिए इस भौगोलिक परीक्षण में भी ये आश्रम सफल नहीं हो पाया। सुराग 12वां, वाल्मीकि जी के आश्रम से कुछ मील दूर माता सीता जी ने दो नदियों के संगम पर पूजा की थी। वाल्मीकि जी के राम तीर्थ स्थल के आसपास और पूरे अमृतसर में कहीं भी किसी भी नदी का संगम मौजूद नहीं था और ना ही है, और अगर है भी तो वह राम तीर्थ से 78 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में तरनतारन जिले के हरिके स्थल पर है। वहां व्यास नदी सतलुज नदी में मिलती है, परंतु समय और दूरी के मापदंड अनुसार यह वह स्थल संभव नहीं जहां माता सीता जी ने व्रत पूजा की थी। इसलिए इस अंतिम परीक्षण में भी ये स्थल असफल ही रहा। इस स्थल के विषय में हमारा अंतिम निर्णय, हमारे पास वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज के 3 सर्वेक्षण थे। पहला जनमानस की मान्यता, दूसरा ग्रंथों में से प्रमाण और तीसरा भौगोलिक परीक्षण। जनमानस की दावेदारी पर हमने वाल्मीकि जी के अनेकों आश्रमों में से इस आश्रम को मुख्य आश्रम की श्रेणी में चुना। ग्रंथ अध्ययन से हमें संबंधित आश्रम का कोई भी उल्लेख वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और योग वशिष्ठ में नहीं मिला। भौगोलिक परीक्षण के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इस आश्रम की भौगोलिकता के परीक्षण के लिए हमारे पास 12 सुराग थे। उनमें से ये स्थल केवल 3 सुरागों के परीक्षण में खरा उतरा और 9 में असफल रहा। अन्य मंथनों पर भी ये स्थल वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की संभावनाओं के दायरे में नहीं आया और अनेकों शंकाओं से ग्रस्त ही रहा। इसलिए हमारे निर्णय अनुसार वाल्मीकि जी का मुख्य कहा जाने वाला ये आश्रम वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम या उनका कोई अल्पकालिक आश्रम सिद्ध नहीं होता, और हम वाल्मीकि जी के नाम के साथ जुड़े इस श्रद्धा स्थल को विनम्र नमन करते हुए अपने सर्वेक्षण से विदा करते हैं। आइए अब मैं आपको इस स्थल की प्रसिद्धि की जानकारी दे देता हूं। वैसे तो राम तीर्थ अमृतसर पंजाब में स्थित वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के विषय में जनश्रुति है कि मूल रूप से ये स्थल ब्राह्मणों का मठ था। राम तीर्थ स्थल की मान्यता योग वशिष्ठ के पन्ना क्रमांक 28-29 के सर्ग 3 के श्लोक क्रमांक 2 व 4
और पन्ना क्रमांक 38 के सर्ग 11 और 12 के श्लोक क्रमांक 6 के अनुसार राम जी की उत्तरी भारत की पंचनाद प्रदेश के भ्रमण की गाथा से ही सिद्ध होती है। इसी आस्था पर राम जी के भक्तों ने इस स्थल का नाम राम तीरथ रखा था। इसके बाद इस स्थल की प्रसिद्धि सन 1856 में जन्मे संत श्रोमणी श्री गुरु ज्ञाननाथ जी, जो के वाल्मीकि जी के परम भक्तों में से एक थे, उनकी वाल्मीकि जी में असीम श्रद्धा का ही परिणाम है। उनका मत था कि ये स्थल ही वाल्मीकि जी का मुख्य स्थल है, जहां माता सीता जी ने आश्रय लिया था, वह लवकुश जी का जन्म हुआ था और यहीं पर हिंदू धर्म की सामाजिकता व आध्यात्मिकता की बुनियाद, मानवीय ज्ञान का स्रोत रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। मुख्य तौर पर यह स्थल पंजाब प्रदेश के वाल्मीकि समाज की आस्था का केंद्र बिंदु है और संत ज्ञाननाथ जी द्वारा निर्मित इस मंदिर का जीर्णोद्वार पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने 18 अक्टूबर 2013 में करवाया था और उस समय इस स्थल का नाम राम तीरथ से बदलकर वाल्मीकि तीरथ रख दिया गया। राम तीरथ मंदिर परिसर में लगे आश्रम इतिहास के पट पर यह जानकारी भी दी गई है कि इस स्थल पर च्यवन ऋषि की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी थी, परंतु हमें ग्रंथों के मंथन से ऐसे कोई सुराग नहीं मिले जिससे ये सिद्ध हो सकता कि वाल्मीकि जी और च्यवन ऋषि जी एक ही स्थल पर इकट्ठे रहते थे। हमें इस विषय पर ये सुराग मिले हैं कि वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से पश्चिम दिशा की ओर मथुरा जाते समय यमुना नदी के तट पर च्यवन ऋषि का आश्रम था। इन सुरागों अनुसार च्यवन ऋषि का रामायण कालीन आश्रम मथुरा के आसपास ही सिद्ध होता है और महाभारत काल में वह कुरु प्रदेश हरियाणा के चुलकाना में रहते थे। च्यवन ऋषि जी की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के स्पष्ट प्रमाण चुलकाना में आज भी मौजूद हैं, अमृतसर में नहीं। चुलकाना के जन समुदाय की मान्यता है कि मौजूदा चुलकाना नाम भी च्यवन ऋषि के नाम पर ही पड़ा। आश्रम क्रमांक 4 चित्रकूट लालापुर। अब बारी है सुप्रसिद्ध आश्रम चित्रकूट की। आइए इसका भी भौगोलिक परीक्षण कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देनी चाहता हूं कि इस स्थल का वाल्मीकि जी के सभी स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान है। जनमानस सर्वेक्षण के दौरान हमें सीतावाड़ी, राम तीरथ, बिठूर, सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर, इन सभी आश्रमों की दावेदारी कम राज्यों से प्राप्त हुई है, परंतु चित्रकूट आश्रम की जानकारी हमें देश के बहुत से राज्यों से प्राप्त हुई, जिससे हमें इस स्थल की प्रसिद्धि का पता चलता है और ये स्थल आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुराग पहला, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा नदी के किनारे व अयोध्या की ओर से गंगा के पार था। इस पहले सुराग के अनेकों प्रमाण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के बालकांड और उत्तरकांड के श्लोकों से मिलते हैं और अयोध्या कांड से चित्रकूट आश्रम के भी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, परंतु चित्रकूट और तमसा तट वाल्मीकि जी के ये दोनों आश्रम भौगोलिक दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं। इसलिए ग्रंथ मंथन से निचोड़ ये निकलता है कि वाल्मीकि जी का एक आश्रम तमसा नदी और दूसरा माल्यावती यानी कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित था, जिससे यह सिद्ध होता है कि वाल्मीकि जी का ये आश्रम गंगा के पार तो है, परंतु गंगा या तमसा दोनों नदियों के तट पर स्थित नहीं है। इसलिए वाल्मीकि जी का ये सुप्रसिद्ध आश्रम मुख्य आश्रम की इस दावेदारी के सर्वेक्षण में असफल होता है, परंतु इस कथन को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि ये आश्रम वाल्मीकि जी का आश्रम था। सुराग दूसरा,
वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम गंगा नदी के पार दक्षिण दिशा में था। वाल्मीकि जी का ये आश्रम दूसरे सुराग की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि अयोध्या से चित्रकूट धाम गंगा नदी के पार दक्षिण दिशा में ही स्थित है। सुराग तीसरा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम जाते समय पहले गोमती नदी और फिर गंगा नदी को पार करना पड़ता था। वाल्मीकि जी का चित्रकूट आश्रम भौगोलिक सर्वेक्षण के सुराग तीसरे पर भी सफल होता है। अगर अयोध्या से वाल्मीकि जी के इस आश्रम में जाना हो तो मार्ग में पहले गोमती नदी और फिर गंगा नदी को पार करके ही जाया जा सकता है। बेशक मार्ग में यमुना नदी को भी पार करना पड़ता है। सुराग चौथा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम रथ द्वारा जाते समय लगभग 1.5 दिन का समय लगता था। समय और दूरी की दृष्टि से ये स्थल कई तरह की शंकाओं के दायरे में आता है, परंतु ध्यान देने लायक कथन यह है कि रामायण से प्राप्त सुरागों अनुसार श्री राम जी वनवास जाते समय वाल्मीकि जी के चित्रकूट आश्रम गए थे और उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप ही अपनी कुटिया कामद पर्वत पर माल्यवती मंदाकिनी नदी के तट पर बनाई थी और लगभग 11 वर्ष तक श्री राम जी वहीं रहे थे। आज भी उस स्थल पर श्री राम जी का ऐतिहासिक मंदिर सुशोभित है, परंतु वाल्मीकि जी का मौजूदा आश्रम अब वहां मौजूद नहीं है। वर्तमान में वाल्मीकि जी का आश्रम मंदाकिनी नदी के तट और कामदगिरी पर्वत से पश्चिमी उत्तर दिशा में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर लालापुर में स्थित है। इसके अलावा पूरे चित्रकूट में वाल्मीकि जी का कोई भी दूसरा ऐतिहासिक मंदिर मौजूद नहीं है और वाल्मीकि जी अपना कामदगिरी वाला आश्रम छोड़कर कब लालापुर की पहाड़ी पर चले गए, इस महत्वपूर्ण घटना का भी कोई उल्लेख रामायण या किसी अन्य ग्रंथ में मौजूद नहीं है। रामायण कालीन और मौजूदा आश्रम लालापुर में कम से कम 30 किलोमीटर का फासला है, तो हम अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम की दूरी और समय की दर किस तरह निर्धारित करें, ये दुविधा का विषय है। खैर, अपने सर्वेक्षण और मुख्य आश्रम की खोज को सफल बनाने के उद्देश्य से हम दोनों ही स्थलों की दूरी का परीक्षण करेंगे। अयोध्या से वाल्मीकि जी के रामायण कालीन आश्रम मंदाकिनी नदी के तट कामदगिरी तक की लगभग दूरी 274 किलोमीटर है और रथ द्वारा अयोध्या से 1.5 दिन में यहां तक किसी भी तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। रथ द्वारा अयोध्या से वाल्मीकि जी के वर्तमान आश्रम चित्रकूट लालापुर की लगभग दूरी 258 किलोमीटर है और 1.5 दिन में रथ द्वारा इस स्थल पर भी पहुंचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इस स्थल पर पहुंचने के लिए अनेकों आड़े टेढ़े रास्तों, नदियों और वन प्रदेशों से होकर जाना पड़ता है। इसलिए इस परीक्षण में चित्रकूट के ये दोनों ही स्थल असफल होते हैं। सुराग पांचवा, वाल्मीकि जी के आश्रम पैदल जाते समय लगभग 3 दिन का समय लगता था। चित्रकूट में स्थित वाल्मीकि जी के आश्रम के इतिहास और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होने की जानकारी मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। अयोध्या से वाल्मीकि जी के माल्यवती नदी के तट वाले आश्रम की लगभग दूरी 274 किलोमीटर है और अयोध्या से पैदल चलकर 3 दिन में यहां तक किसी भी तरह से नहीं पहुंचा जा सकता और अगर प्रतिदिन 10 घंटे पैदल यात्रा की जाए तो कम से कम 5 दिन का समय लगेगा। क्योंकि वनवास जाते समय श्री राम जी ने तीसरी रात राजा गुहू निषाद राज के राज्य में बिताई थी, जिसके प्रमाण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 50 श्लोक क्रमांक 33, 34, 48 और सर्ग 52 के श्लोक क्रमांक 101 में दर्ज हैं और वहां से गंगा पार करके श्री राम जी 4 दिन में तो केवल भरद्वाज मुनि जी के आश्रम तक ही पहुंचे थे, जिसकी अयोध्या से लगभग दूरी 169 किलोमीटर है।
तो इन प्रमाणों के आधार पर ये सहज ही सिद्ध हो जाता है कि अयोध्या से चित्रकूट में स्थित दोनों ही आश्रमों की दूरी 200 किलोमीटर से अधिक है। तो इस दूरी और समय के मापदंड अनुसार अयोध्या से पैदल चलकर तीसरे दिन चित्रकूट में स्थित वाल्मीकि जी के किसी भी आश्रम में किसी भी तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। रामायण के कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वनवास समय श्री राम जी 6 या 7 दिन में वाल्मीकि जी के आश्रम चित्रकूट पहुंचे थे। इसलिए वाल्मीकि जी का ये सुप्रसिद्ध आश्रम हमारे इस परीक्षण की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। सुराग छठा, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर किसी अन्य प्रदेश में था। सीमाओं की दृष्टि से अगर कौशल राज्य को परखते हैं तो हमारा मत है कि अयोध्या से दक्षिण दिशा वत्स देश 165 किलोमीटर गंगा नदी के तट तक कौशल राज्य की सीमा थी, जहां वत्स देश के प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम था। प्रमाण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक क्रमांक 101। काशी के पश्चिम में गंगा नदी के तट तक लगभग 228 किलोमीटर की दूरी तक कौशल राज्य की सीमा थी और अयोध्या से पश्चिम में गोमती नदी के तट तक लगभग 135 किलोमीटर तक और पूरब की ओर गड़क नदी तक कौशल राज्य की सीमाएं थी। दरअसल कौशल राज्य का विशाल विस्तार अश्वमेघ यज्ञ के बाद ही राम जी के राज्यारोहण काल में हुआ और इस तरह श्री राम जी यमुना नदी को पार करके लगभग 5वें दिन वाल्मीकि जी के आश्रम चित्रकूट पहुंचे। इस तरह वाल्मीकि जी का ये आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर तीसरे प्रदेश चेड़ी के चित्रकूट में स्थित था। भले ही मुख्य आश्रम के विषय में हमें सुराग ये मिले हैं कि वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से सटा हुआ था और रथ द्वारा 1.5 दिन में पहुंचा जा सकता था, फिर भी कौशल राज्य की सीमा से बाहर होने की वजह से ये आश्रम इस परीक्षण में सफल होता है। सुराग 7वां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से मथुरा नगरी पश्चिम दिशा की ओर थी। ये आश्रम सुराग 7वें की कसौटियों पर भी खरा उतरता है। चित्रकूट आश्रम से मथुरा नगरी पश्चिम दिशा में ही स्थित है। सुराग 8वां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के लिए दिव्य और पवित्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। वाल्मीकि जी के इस आश्रम के लिए रामायण या अन्य किसी ग्रंथ में से ऐसे कोई सुराग नहीं मिले जिनसे चित्रकूट आश्रम की विशेषता का पता चल सके, इसलिए इस परीक्षण में ये स्थल असफल होता है। सुराग 9वां, वाल्मीकि जी के काव्य की शुरुआत पहले श्लोक से तमसा नदी के किनारे पर हुई थी और लगभग रामायण के अंत उत्तरकांड तक तमसा नदी के किनारे पर रहने के ही प्रमाण हैं। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से इस आश्रम के ये प्रमाण मिले हैं कि ये आश्रम माल्यावती नदी के तट पर स्थित था, तमसा नदी के तट पर नहीं। इस आश्रम की भौगोलिक स्थिति में फेरबदल हो जाने की वजह से वर्तमान में ये आश्रम वाल्मीकि नदी के किनारे पर लालापुर में स्थित है। यहाँ के लोगों की धारणा है कि इस नदी का प्राचीन नाम तमसा ही था। जनमानस की भावना अनुसार अगर हम देखते हैं तो हर आश्रम के पास बहने वाली नदी को लोग प्राचीन तमसा नदी का ही नाम देते हैं ताकि स्थल की सच्चाई सिद्ध हो सके, क्योंकि तमसा नदी ही वह पुख्ता प्रमाण है जिसकी मौजूदगी से वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की स्थिति और स्थल का पता लगता है। परंतु भारत की नदियों का इतिहास और भौगोलिकता जनमानस की इन मान्यताओं की समर्थक नहीं है। तमसा और गंगा नदी के मुहानों, जल प्रवाहों और संगम की दिशाओं को परखते हैं तो वह लालापुर और कामदगिरी दोनों की ही दिशा के विपरीत है और कोई भी नदी भूगोलिक जल प्रवाहों की दिशा के विपरीत 10-20 किलोमीटर से अधिक दूर तक नहीं बह सकती।
इसलिए इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रामायण कालीन दोनों तमसा नदियों में से कोई भी नदी कभी भी चित्रकूट में बहती होगी। अगर हम वाल्मीकि जी के काव्य जीवन की शुरुआत को चित्रकूट धाम से जोड़ते भी हैं तो वाल्मीकि जी का प्रथम आश्रम कामदगिरी में तमसा और गंगा नदी के तट पर ही होना चाहिए था, माल्यावती यानी कि मंदाकिनी नदी के तट पर नहीं। इसलिए ये स्थल वाल्मीकि जी के पहले श्लोक की परिस्थितियों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है और 9वें परीक्षण में ये स्थल असफल ही होता है। सुराग 10वां, निर्वासित सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक छोड़कर गए थे, आश्रम में नहीं। ये एक ऐसा सुराग है जिससे ये सिद्ध होता है कि चित्रकूट में स्थित वाल्मीकि जी का ये आश्रम भले ही उनका मुख्य आश्रम हो या ना हो, परंतु यह वह आश्रम बिल्कुल भी नहीं है जहां लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर गए थे। ये हम इतने दावे से प्रमाणों के आधार पर ही कह रहे हैं और इन सभी प्रमाणों की जानकारी हम बार बार आपको देते आ रहे हैं। अगर हम वाल्मीकि जी के मौजूदा आश्रम लालापुर के समीप बहने वाली नदी को तमसा नदी मान भी ले तो वहां गंगा और तमसा नदी का संगम स्थल क्यों मौजूद नहीं है? ऐसे बहुत से प्रश्न इस स्थल के साथ जुड़ी इस गाथा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, परंतु यहाँ के जनमानस की ये धारणा है कि लक्ष्मण जी सीता जी को इस आश्रम के नजदीक ही छोड़कर गए थे, तो इसलिए हम जनमानस की इस धारणा पर इस स्थल को परीक्षण में सफल मानते हैं, क्योंकि इस परीक्षण का कोई अन्य भौगोलिक तथ्य नहीं बनता। सुराग 11वां, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा और गंगा नदी के संगम के पास था। चित्रकूट में स्थित वाल्मीकि जी का कोई भी आश्रम कामदगिरी या लालापुर अगर वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की या उस स्थल की दावेदारी करता है जिस स्थल पर निर्वासित सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़कर गए थे, तो उस स्थल को कम से कम इन 3 परीक्षणों की कसौटियों पर खरा उतरना पड़ेगा। पहला, गंगा और तमसा नदी का संगम स्थल जो कि आश्रम से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। दूसरा, अयोध्या से रथ द्वारा 1.5 दिन में पहुंचा जा सकता हो। तीसरा, वह आश्रम अयोध्या की ओर से गंगा के पार दक्षिण में होना चाहिए। भूगोल के इतिहासकार डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और प्रोफेसर नगेंद्र नाथ घोष के तथ्यों अनुसार रामायण काल में गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयाग में नहीं था, बल्कि राजापुर उत्तर प्रदेश में था, जो कि प्रयाग संगम से 84 किलोमीटर पश्चिमी दिशा में है। उनका यह भी मत है कि प्रयाग में स्थित भरद्वाज मुनि का मौजूदा आश्रम भी रामायण कालीन नहीं है। उनका यह भी मत है कि चित्रकूट में ही वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम होने की संभावना है, परंतु मैं इन इतिहासकारों के इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि हिंदू पौराणिक गाथाओं अनुसार प्रयाग में गंगा यमुना के संगम स्थल का इतिहास सतयुग की सागर मंथन की गाथा से जुड़ा है। मान्यता है कि अमृत इस संगम स्थल पर छलक कर गिर गया था, तब से इस स्थल को और भी पवित्र माना जाने लगा और हर 12 साल में यहां महाकुंभ का आयोजन होने लगा। रामायण अनुसार श्री राम जी वनवास जाते और आते समय व भरत जी चित्रकूट में राम जी के पास जाते समय भरद्वाज मुनि जी के आश्रम गए थे। तभी से रामायण से संबंधित सभी पात्र और स्थल बहुत विख्यात हो गए और प्रयाग में भरद्वाज मुनि जी का विशाल आश्रम आज भी सुशोभित है। प्रयाग में महाकुंभ और भरद्वाज मुनि के मौजूदा आश्रम की स्थिति में भौगोलिक परिवर्तन का अर्थ है कि सदियों से चली आ रही हिंदू मान्यताओं की सच्चाई को दुविधा में डालना, और इन मान्यताओं में इतनी बड़ी चूक कैसे संभव है।
अगर मैं इन इतिहासकारों के इस मत से सहमत हो भी जाता हूं और ये मान भी लेता हूं कि गंगा और यमुना का रामायण कालीन संगम राजापुर में ही था और गंगा नदी लालापुर या कामतगिरी आश्रम के पास से होकर बहती थी, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि इन इतिहासकारों ने तमसा नदी की भूगोलिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी और क्यों वाल्मीकि जी के आश्रम और गंगा तमसा नदी के बहाव को संभावनाओं के दायरे में लाकर छोड़ दिया, जबकि गंगा और तमसा नदी का संगम ही वाल्मीकि जी के आश्रम की स्थिति का पुख्ता सबूत है, जो कि वाल्मीकि जी के आश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पर हर हाल में होना चाहिए था। अगर लालापुर के पास बहने वाली वाल्मीकि नदी ही तमसा नदी थी और आश्रम के पास गंगा में मिलती थी, तो उस ऐतिहासिक नदी का नाम बदलकर वाल्मीकि नदी कब और क्यों रख दिया गया और उस ऐतिहासिक नदी के नाम के बदलाव का इतिहास क्यों उपलब्ध नहीं है और वर्तमान में गंगा व तमसा नदी का वह संगम स्थल कहां लुप्त हो गया और अयोध्या से रथ द्वारा इस स्थल पर 1.5 दिन में क्यों नहीं पहुंचा जा सकता। अगर रामायण कालीन माल्यवती नदी ही तमसा नदी थी तो गंगा नदी भी कामतगिरी के आसपास बहती होनी जरूरी थी और इस भौगोलिक स्थिति अनुसार तो गंगा नदी के प्रवाह में भी राजापुर से काशी तक का लगभग 220 किलोमीटर का मार्ग परिवर्तन भी होना चाहिए था और मौजूदा तमसा को भी अपने भौगोलिक जल प्रवाहों के नियमों के उलट रीवा से चित्रकूट कम से कम 126 किलोमीटर प्रकृति के उलट बहना चाहिए था, या फिर रामायण कालीन 3 तमसा नदियों का ग्रंथों में उल्लेख होना चाहिए था, या माल्यवती यानी कि मंदाकिनी नदी की जगह वाल्मीकि जी को तमसा नदी का ही नाम रामायण में लिखना चाहिए था और अयोध्या से रथ द्वारा 1.5 दिन में 274 किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंचना भी संभव होना चाहिए था। हमारे मत अनुसार इन विषयों पर इतिहासकारों के सामने ये सब चुनौतियां और प्रश्न चिन्ह थे, परंतु रामायण में स्पष्ट प्रमाण है कि वाल्मीकि जी के चित्रकूट आश्रम के पास माल्यवती नदी बहती थी और जहां लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर गए थे वहां तमसा और गंगा नदी का तट था, जिससे सिद्ध होता है कि ये दोनों नदियां अलग अलग ही थी। रामायण अध्ययन से ये साफ साफ सुराग मिलते हैं कि तमसा नदी के तट पर अयोध्या से पैदल चलकर 3 दिन में आसानी से पहुंचा जा सकता था और मंदाकिनी नदी के तट पर कम से कम 5 या 6 दिन में पहुंचा जा सकता था। इस सुराग से ही दोनों आश्रमों की दूरी का अनुमान भी लगता है। अयोध्या से वाल्मीकि जी के चित्रकूट आश्रम जाने के मार्ग में प्रयाग में ऋषि भरद्वाज जी का आश्रम स्थित था, जहां वनवास जाते और आते समय श्री राम जी ने मुनि भरद्वाज जी को प्रणाम किया और फिर चित्रकूट की तरफ बढ़े। राजा दशरथ जी की मृत्यु के बाद भरत जी राम जी को लेने चित्रकूट जाते हैं और वह भी मार्ग में भरद्वाज मुनि जी के दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। परित्याग समय सीता जी को वन प्रदेशों में भ्रमण और ऋषि मुनियों के दर्शनार्थ ही अयोध्या से रवाना किया गया था। प्रमाण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 46 का श्लोक क्रमांक 29। परंतु सीता जी व लक्ष्मण जी चित्रकूट जाते समय ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम के पास से चुपचाप गुजर जाएं, ये संभव नहीं हो सकता। सीता जी ने भरद्वाज जी के आश्रम के समीप पहुंचकर उनके दर्शन करने की और उन्हें वस्त्र और आभूषण देने की इच्छा क्यों व्यक्त नहीं की? ये तो ऋषिवर के अपमान समान था। इन सभी घटनाओं से ये सुराग उत्पन्न होते हैं कि जिस मार्ग से लक्ष्मण जी सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम लेकर गए थे, तो वह कोई दूसरा ही मार्ग था
या वाल्मीकि जी का कोई और आश्रम भी हो सकता है, जिसके मार्ग में भरद्वाज जी का आश्रम मौजूद ही नहीं था। भरद्वाज जी का रामायण कालीन आश्रम चाहे राजापुर में था या प्रयाग में, परंतु सुराग ये मिलते हैं कि अयोध्या से चित्रकूट जाने वाला मुख्य मार्ग भरद्वाज जी के आश्रम से होकर ही जाता था। इसमें ध्यान देने लायक कथन यह है कि भौगोलिक दृष्टि अनुसार अयोध्या से चित्रकूट जाने वाला मुख्य मार्ग भी प्रयाग से होकर ही जाता है, राजापुर से होकर नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि लक्ष्मण जी सीता जी को चित्रकूट नहीं, किसी और आश्रम में ही लेकर गए थे। इसलिए इन पूरे भौगोलिक सर्वेक्षणों और ग्रंथ मंथनों से यह सिद्ध होता है कि लालापुर में स्थित वाल्मीकि जी का आश्रम उनका कोई और आश्रम हो सकता है, परंतु ये आश्रम उस दावेदारी पर खरा नहीं उतरता जो गंगा और तमसा नदी का संगम का सुराग है। सुराग 12वां, वाल्मीकि जी के आश्रम से कुछ मील दूर माता सीता जी ने दो नदियों के संगम पर पूजा की थी। इस धारणा पर यह स्थल कई तरह से शंकाएं उत्पन्न करता है, और अगर हम रामायण से प्राप्त सुरागों अनुसार चित्रकूट में कामदगिरी माल्यावती नदी के तट पर वाल्मीकि जी का आश्रम मानते हैं, तो वहां कोई संगम स्थल मौजूद नहीं है। और अगर हम मौजूदा लालापुर चित्रकूट आश्रम को भौगोलिक दृष्टि से परखते हैं, तो इस आश्रम के पास बहने वाली वाल्मीकि नदी कुछ किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी में मिलती है। किसी भी स्थल के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसलिए संभावनाएं होने की वजह से हम इस स्थल को 12वें परीक्षण में सफल मानते हैं। इस स्थल के विषय में हमारा अंतिम निर्णय। हमारे पास वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज के 3 सर्वेक्षण थे। पहला जनमानस की मान्यता, दूसरा ग्रंथों में से प्रमाण, और तीसरा भौगोलिक परीक्षण। जनमानस की दावेदारी पर हमने वाल्मीकि जी के अनेकों आश्रमों में से इस आश्रम को मुख्य आश्रमों की श्रेणी में चुना। ग्रंथ प्रमाण, इस आश्रम से संबंधित कई ग्रंथों और इतिहासकारों से हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं, और वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में भी इस आश्रम का संबंध वाल्मीकि जी के साथ सिद्ध होता है। भौगोलिक परीक्षण, इस आश्रम की भौगोलिकता के परीक्षण के हमारे पास 12 सुराग थे, और उनमें से ये स्थल केवल 6 सुरागों के परीक्षण में सफल रहा और 6 में ही असफल रहा। अन्य मंत्रों पर भी वाल्मीकि जी का ये सुप्रसिद्ध आश्रम अनेकों प्रकार की शंकाओं के दायरे में ही रहा। इसलिए हमारे निर्णय अनुसार ये आश्रम वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम ना होकर के उनका कोई अल्पकालिक आश्रम ही था। क्योंकि हमारे सर्वेक्षण का मूल आधार केवल वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज है, इसलिए वाल्मीकि जी के नाम के साथ जुड़े इस श्रद्धा स्थल को विनम्र नमन करते हुए हम अपने मुख्य आश्रम की खोज के सर्वेक्षण से विदा करते हैं। आइए अब मैं आपको इस स्थल की प्रसिद्धि की जानकारी दे देता हूं। वाल्मीकि जी का ये सुप्रसिद्ध आश्रम लालापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश की आसावर पहाड़ी पर स्थित है और वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम माना जाता है। चित्रकूट आश्रम की मुख्य प्रसिद्धि ये है कि वनवास जाते समय श्री राम जी, सीता जी व लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे थे, जो कि पर्वत श्रृंखलाओं के बीच
माल्यावती यानी कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित था और श्री राम जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक ही कामदगिरी पर अपनी कुटिया बनवाई थी। परंतु वर्तमान में वाल्मीकि जी के उस आश्रम की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन हो चुका है और अब वह आश्रम कामदगिरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी उत्तर के लालापुर में स्थित है। हमें सर्वेक्षण के दौरान अहम जानकारी ये प्राप्त हुई है कि ये आश्रम वाल्मीकि जी का गुरुकुल था और इसका संचालन ऋषि दंडाइन जी किया करते थे। वाल्मीकि जी का ये गुरुकुल तमसा नदी के तट वाले आश्रम के समीप होने की वजह से यहाँ वाल्मीकि जी का आवागमन सबसे ज्यादा रहता था। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये स्थल बहुत ही सुंदर और रमणीय था। चित्रकूट में अनेकों ऋषि मुनियों के आश्रम थे। ऋषि अत्रि जी का भी आश्रम चित्रकूट धाम के पास ही स्थित है। अध्ययन से ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि अयोध्या से चित्रकूट जाने के मार्ग में भरद्वाज मुनि जी का प्रयाग में जो आश्रम था वह भी वाल्मीकि जी का ही गुरुकुल था और उसका संचालन मुनि भरद्वाज जी किया करते थे। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का लंबा अरसा गुजर जाने की वजह से वाल्मीकि जी के परंपरागत शिष्यों और भक्तों ने आस्था की भावनाओं में बहकर इस गुरुकुल को वाल्मीकि जी का मुख्य स्थल, रामायण का रचना स्थल और लवकुश जी की जन्म स्थली घोषित कर दिया।